नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा 14 मई से नैनीताल के काठगोदाम से शुरू होगी। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए। चारधाम व यात्रा मार्गों पर पुलिस और अर्धसैनिक बल पूरी तरह मुस्तैद। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। कल से मौसम सामान्य रहेगा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सशस्त्र बल संघर्ष विराम उल्लंघन का उचित जवाब दे रहे हैं। भारत इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारत ने पाकिस्तान से संघर्ष विराम उल्लंघन को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने तथा स्थिति से गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निपटने का आह्वान किया है। श्री मिस्री ने कहा कि सशस्त्र बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। खबर है कि देर रात से बॉर्डर पर स्थिति सामान्य बनी हुई है। केंद्र सरकार ने कहा कि कई युद्ध के गेमिंग वीडियो को हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष के वास्तविक फुटेज के रूप में भ्रामक रूप से प्रसारित किया जा रहा है। लोगों से ऐसे प्रचार वाले पोस्ट से बचने की सलाह दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि युद्ध गेमिंग फुटेज सोशल मीडिया बड़ी मात्रा में दिखाए जा रहे हैं। लोगों को इनसे सतर्क रहना चाहिए। रक्षा मंत्री के कार्यालय के नाम से व्हाट्सएप पर एक संदेश भी प्रसारित हो रहा है। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति के मद्देनजर नागरिक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। पीआईबी ने कहा कि यह संदेश फर्जी है और सरकार ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। इस महत्वपूर्ण समय में प्रत्येक जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। कोई भी संदिग्ध सामग्री, विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई भी जानकारी की सूचना पीआईबी फैक्ट चेकर को देनी चाहिए। ऐसी सामग्री व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी socialmedia@pib.gov.in पर भी भेजी जा सकती है। भक्ति और अध्यात्म से परिपूर्ण आदि कैलाश व ओम पर्वत यात्रा 14 मई से नैनीताल के काठगोदाम से शुरू होगी। कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 मई को यात्रा का पहला जत्था काठगोदाम से रवाना होकर नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विभिन्न मंदिरों के दर्शन कर गुंजी पहुंचेगा, जहां से जौलीकोंग में आदि कैलाश और नाभीढांग में ओम पर्वत के दर्शन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा के लिए अब तक 102 यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। इसके अलावा कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रियों के ठहरने और परिवहन की उचित व्यवस्था की है। ये आदि कैलाश यात्रा राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, धार्मिक यात्रा, धार्मिक पर्यटन को जो इस साल 14 मई से शुरू हो रही है। अभी तक हमारे पास 102 रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुके हैं और 14 तारीख से 8 बैच हमने वो कर दिए हैं। उसके साथ साथ चूंकि इस बार कैलाश यात्रा भी शुरू हो रही है तो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए बाकी बैच भी फाइनल किए जा रहे हैं और यात्रा हमारी जो है 14 मई से शुरू हो रही है। उधर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 13 मई निर्धारित है। कैलाश मानसरोवर सेवा समिति के अध्यक्ष के सिंह ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से 25 अगस्त तक उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा और सिक्किम के नाथुला के रास्ते से होगी। इस साल उत्तराखंड राज्य के लिपुलेख दर्रा 5 जत्थों और सिक्किम राज्य से नाथुला दर्रे को पार करते हुए 10 जत्थों में तीर्थयात्री यात्रा करेंगे। प्रत्येक जत्थे में 50 श्रद्धालु शामिल रहेंगे।
समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड पुलिस सतर्क है। इसी क्रम में उत्तरकाशी जिले में चारधाम यात्रा के मद्देनजर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। पुलिस के जवान लगातार संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इसके साथ ही बाहरी लोगों का सत्यापन भी किया जा रहा है। पुलिस ने बाहरी राज्यों से आए श्रमिकों, फड़फेरी, डंडीकांडी संचालकों आदि समेत 114 लोगों का सत्यापन किया। सुरक्षा के मद्देनजर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर चेकिंग की जा रही है। उधर चारधाम यात्रा के मद्देनजर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए चमोली यातायात ने विशेष चेकिंग अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की है। इस अभियान में नियमों का उल्लंघन करते पाए गए कुल 44 वाहनों का चालान किया गया। इन वाहनों से कुल 34,500 रुपए का चालान वसूला गया है। पुलिस का कहना है कि यात्रा चरम पर होने के कारण यातायात का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। यात्रा मार्ग पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इस तरह की चेकिंग और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें, निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाएं और वाहनों पर किसी भी तरह की अनाधिकृत एक्सेसरीज जैसे काली फिल्म आदि का प्रयोग न करें। चारधाम यात्रा को लेकर देश विदेश के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। देश के विभिन्न राज्यों से केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्गों और मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है और सरकार का आभार जताया है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हमें लगा था थोड़ा डर कि पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा है, क्या वहाँ पे सही सेफ्टी हो सकती नहीं। पर जब हम यहाँ आए ना तो हमें लगा ही नहीं, यहाँ पुलिस का इतना अच्छा इंतजाम हो गया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अरेंज कर रखा है। लग ही नहीं रहा यहाँ कोई ऐसा डर का माहौल है भी बाहर। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का। घर से तो बाहर ही हो गए, बहुत डर लग रहा था, जैसा माहौल हो रखा है ना, उसमें बहुत डर लग रहा था। बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी जा रहे हो, बट यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और प्रशासन की तरफ से भी पूरी हेल्प की जा रही है। बहुत अच्छा लगा, अच्छी वो कर रखी है, बहुत अच्छा हेल्पफुल है। आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार से बोलना, गाइड करना, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने इस दौरान गरज के साथ बिजली गिरने, तेज बौछारें पड़ने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार कल से पूरे प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि बोर्ड के अधिकारी और आईपीएल संचालन परिषद आज प्रतियोगिता पूरा करने के संभावित कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोर्ड ने शुक्रवार को आईपीएल निलंबित कर दिया था। प्रतियोगिता के 16 मैच शेष हैं। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कारण 8 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच रद्द कर दिया गया था। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। यह दिन देश की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। आज के दिन भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और देश के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 के प्रक्षेपण में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नवप्रवर्तकों के योगदान और छठे वैश्विक परमाणु परीक्षण को याद किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा 14 मई से नैनीताल के काठगोदाम से शुरू होगी। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए। चारधाम व यात्रा मार्गों पर पुलिस और अर्धसैनिक बल पूरी तरह मुस्तैद। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। कल से मौसम सामान्य रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।